जड़ावाला के आज़ाद इंतहा पसंद। कुछ पुरानी बात है कि हमारे चंद साथी दोस्त एक ढाबे पर बैठे खाना खा रहे थे। गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की बात निकली। वहाँ पर एक दोस्त ने इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि तस्बीह पकड़ने से कोई सच्चा मुसलमान साबित नहीं हो जाता। इसी असला में करीब बैठे एक शख्स ने, जो हमारी गुफ्तगू में बार बार दखल दे रहा था, अचानक से ज़ोर से कहने लगा कि तुमने तस्बीह की बात क्यों की, तुमने तस्बीह का मजाक क्यों उड़ाया। ऐसे में उसने करीब बैठे लोगों को मुतवज्जा करना शुरू किया कि ये लोग मज़हब पर तनकीद कर रहे हैं। मेरा दोस्त, जो बजाय सीनियर और पुराना सहाफ़ी था मगर गुस्से के भी तेज़ थे, उन्होंने अपनी सियासी तनकीद जारी रखी। लेकिन बात ख़राब होने लगी और आवाज़ बुलंद होने लगी थी। मुझे कुछ खदशा हुआ कि मामलात बिगड़ रहे हैं। मैंने तमाम दोस्तों को ज़बरदस्ती उठाया और वहाँ से जल्दी से निकल गया। वो मेरा पहला तजुर्बा था जब मैंने अचानक से एक झूठा मजहबी इल्ज़ाम लगते हुए देखा। 2-4 मिनट में इसकी शिद्दत देखी, अंदाज़ा हुआ कि मजहबी इंतहा पसंदी कितनी रासब हो गई है, और बाकायदा मिनटों में एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया और आसपास के लोगों को भी तहस दिलाने की कोशिश की गई। खुदा न खास्ता ये बात बढ़ जाती तो ये सोच सोच कर खौफ आता है। ऐसा ही मामला अक्सर तौहीन मज़हब पर मुमनी इल्ज़ामात में होता है, जहाँ पर अक्सर झूठे इल्ज़ामात ही निकलते हैं। सियासी शख्सियत पसंदी भी होती है, ज़मीन का चक्कर भी होता है और ज़ाती चपकलिश भी होती हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक और खौफनाक वाक़या बुध 16 अगस्त को पंजाब के ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में पेश आया, जहाँ तौहीन मज़हब की खबर 400 फैल गई और पूरी तहसील में हालात पोशीदा हो गए। जिसके बाद शिद्दत पसंदों ने मसीही बिरादरी के इलाकों पर हमले किए और अब तक की इतलाआत के मुताबिक कई गिरजाघरों समेत दर्जनों घरों और कीमती इसबाब को नजर आतिश कर दिया गया। इतलाआत के मुताबिक 15 अगस्त बरोज़ मंगल की रात को तहसील जड़ावाला में एक खबर फैली, जिसके मुताबिक मुबीना तौर पर 2 मसीही लड़कों ने कुरान पाक की बेहुरमती की, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और बुध की सुबह हज़ारों लोग एक हजूम की शक्ल में मसीही बिरादरी की आबादियों पर हमलावर हो गए और गिरजाघर समेत बहुत कुछ जला दिया। अब घिसे पीटे बयानात का सिलसिला शुरू हो गया कि ऐसे करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। सबसे पहले इस झूठ को ख़त्म करना होगा और सच बोलना पड़ेगा कि ऐसे करने वाले मुसलमान ही हैं। और इससे पहले जो बम काटते थे वो भी मुसलमान थे, जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों को कत्ल किया, वो भी मुसलमान थे। अभी तक एक झूठ ही बोला जाता है कि ये मुसलमान नहीं हो सकते और ऐसा करने वाले की दीन में कोई जगह नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है और मुसलसल बोला जा रहा है। जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है उसमें मजहबी तबके सबसे आगे होते हैं। ये लोग पूरे मुल्क में दंदनाते फिरते हैं और खुलेआम तौहीन खेल रहे होते हैं। इन जैसों के पास जुम्मे के महराब और मिंबर हैं, इन जैसों के पास बड़े बड़े मदरसों की कुंजियाँ हैं, इन जैसों के पास बड़े बड़े फंडर्स हैं, इन जैसों के पास एक कुर्बानी की जानवरों की खालें हैं। इस इंतहा पसंदी की सोच में लाखों लोग डूब गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में सबसे आज़ाद ये तबका है। गौर करें, कुरान करीम पर जान भी कुर्बान करने वाले दावेदार खुद कुरान के हुक्म की मुनाफी काम करते हैं और बार बार करते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े दीनदार हैं, लेकिन हकीकत में दीन इस्लाम की असल रूह अब तक समझ नहीं पाए। दीन इस्लाम अमन का दीन है, इसमें शिद्दत पसंदी की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। हैरत इस बात की होती है कि रहमतुल आलमीन से मोहब्बत के दावेदार हैं मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इखलाक के रास्ते पर नहीं चलना। ये लोग ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं बल्कि पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और बाहर मुल्क में रहने वाले मुसलमान को भी मुश्किलात में डालते हैं। मगर वही बात जी, अपने आप को ही हक मानते हैं बस। रियासत ने तौहीन मज़हब पर तो कानून बनाया है और इस पर अमल भी होता है, मगर झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के बारे में कोई कानून नहीं। कोई भी उठता है, इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद ही मुंसिफ बन जाता है और हज़ारों लोगों के साथ फैसला कर देता है। रियासत को सब मालूम है कि इंतहा पसंद फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं। अब इसके ख़िलाफ़ हर महाज पर काम करें, क्योंकि अब वाली नस्ल तो बर्बाद हो गई है, मगर 20-15 साल बाद मामलात बेहतर हो सकते हैं और वो इसी सूरत में अगर रियासत हतमी फैसला करे।